दोस्तों, दुबई की प्रिंसेस शेख महारा का एक रिएक्शन वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने टाइगर श्रॉफ की बागी 4 का एक सीन देखकर कह दिया कि ये तो फाइट रियल जैसी लगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टाइगर श्रॉफ की बागी सीरीज पहले ही अपने एक्शन के लिए मशहूर रही है, लेकिन इस बार मेकर्स ने रियल स्टंट सीक्वेंस पर ज्यादा ध्यान दिया है। यही वजह है कि हर पंच और हर किक इतनी ऑथेंटिक लग रही है जैसे असली जिंदगी की लड़ाई हो। फैंस सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अगर दुबई की प्रिंसेस को सीन इतना रियल लगा है तो मूवी का असली लेवल सोचो कैसा होगा। सवाल ये उठता है कि क्या बागी चोर बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म बनने वाली है या ये सिर्फ एक हाइप है। टाइगर श्रॉफ का नाम आज बॉलीवुड में एक अलग पहचान बन चुका है। एक्शन और टाइगर का कनेक्शन उतना ही गहरा है जितना राजेश खन्ना का रोमांस से था या गोविंदा का कॉमेडी से। बाकी सीरीज से लेकर हीरोपंती और वॉर तक टाइगर ने अपने बॉडी कंट्रोल और मार्शल आर्ट्स स्किल्स के दम पर जबरदस्त फैन बेस बनाया है। एक नॉर्मल हीरो थोड़ी फाइट कर लेता है, लेकिन टाइगर का यूएसपी है ऑथेंटिक मार्शल आर्ट्स। जैकी चैन और ब्रूस ली के बाद इंडिया में टाइगर श्रॉफ ही वो स्टार हैं जो खुद अपने स्टंट्स करते हैं और इसी वजह से उन्हें असली एक्शन स्टार कहा जाता है। बागी 1 आई थी 2016 में और इसने रोमांस, रिवेंज और रॉ एक्शन का शानदार कॉम्बिनेशन दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया और टाइगर का करियर ऊपर ले गई। बाकी 2 साल 2018 में रिलीज हुई और इसमें मास एक्शन का डोज और भी बढ़ा। हेलीकॉप्टर से फाइट, आर्मी बैकड्रॉप और पावरफुल सीन्स ने इसे ब्लॉकबस्टर बना दिया। बाकी 3 साल 2020 में आई, लेकिन कोरोना की वजह से इसका कलेक्शन प्रभावित हुआ। हालांकि इसके एक्शन सीन्स आज भी यादगार हैं। अब बाकी 4 रही है और इस बार मेकर्स ने एक्शन को अगले स्तर पर ले जाने का वादा किया है। शेख महारा का रिएक्शन इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि वह सिर्फ रॉयल फैमिली की मेंबर नहीं बल्कि दुबई की एक यूथ आइकन भी हैं। उनके फैशन, हॉर्स राइडिंग और स्पोर्ट्स वीडियो हमेशा ट्रेंड में रहते हैं। जब उन्होंने कहा कि यह फाइट रियल जैसी लगी तो इसका मतलब है कि बॉलीवुड का एक्शन अब ग्लोबल लेवल पर पहुंच रहा है। आज के समय में ज्यादातर फिल्में VFX और CGI पर निर्भर होती हैं, लेकिन बाकी 4 के मेकर्स का कहना है कि उन्होंने रियल एक्शन कोरियोग्राफी पर काम किया है। टाइगर ने खुद इंस्टाग्राम लाइव में कहा था कि वह चाहते हैं ऑडियंस को स्क्रीन पर असली इंसान की बॉडी और दर्द दिखे, न कि कोई गेम या कार्टून लगे। यही बात शेख महारा के रिएक्शन से साबित होती है। टाइगर का ट्रेनिंग रूटीन भी गजब है। सुबह 2 घंटे मार्शल आर्ट्स, उसके बाद जिम्नास्टिक्स और पार्कोर, शाम को हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। बाकी 4 के लिए उन्होंने खास तौर पर क्राव मागा और ब्राजीलियन जिउ-जित्सु सीखी है, जो असली कॉम्बैट आर्ट्स हैं। इसलिए फिल्म की फाइट्स और भी ब्रूटल और रियल दिख रही हैं। कहानी की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार टाइगर एक अंडरग्राउंड फाइट सर्किट में उतरेंगे जहां सर्वाइवल ही सब कुछ है। हजारों लोग चीयर कर रहे होंगे और टाइगर अपनी जान बचाने के लिए लड़ेंगे। इसी सीन पर शेख महारा ने कहा था कि यह तो असली फाइट जैसी लगी। हॉलीवुड के पास एवेंजर्स और फास्ट फ्यूरियस जैसी फ्रेंचाइज हैं जिनके बजट सैकड़ों मिलियन डॉलर तक जाते हैं। बाकी 4 का बजट करीब 150 करोड़ बताया जा रहा है और जब दुबई की प्रिंसेस जैसी इंटरनेशनल शख्सियत इसकी तारीफ कर रही है तो साफ है कि बॉलीवुड का एक्शन अब दुनिया भर में सीरियसली लिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर फैंस कह रहे हैं कि अब टाइगर ही असली एक्शन किंग है और शेख महारा का रिव्यू हॉलीवुड को भी टक्कर दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बागी 4 सच में मास्टरपीस बनेगी? पिछली फिल्मों में भी हाइप ज्यादा थी, लेकिन क्रिटिक्स ने कहा था कि स्टोरी कमजोर है और सिर्फ एक्शन दिखाया गया। अगर इस बार एक्शन के साथ सॉलिड इमोशनल स्टोरी भी दी गई तो बागी 4 को क्लासिक बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक और बात है कि जब कोई अथॉरिटी फिगर या सेलिब्रिटी किसी चीज की तारीफ करता है तो पब्लिक का भरोसा अपने आप बढ़ जाता है। शेख महारा की यही लाइन फिल्म की सबसे बड़ी मार्केटिंग बन गई है। अब देखना होगा कि बागी शोर थिएटर में अपनी उम्मीदों पर खरी उतरती है या फिर ये सिर्फ एक और ओवरहाइप्ड प्रोजेक्ट साबित होती है। सेट से यह खबर भी आई है कि टाइगर का सामना एक ऐसे विलेन से होगा जिसका नाम अभी तक सीक्रेट रखा गया है। सोचिए वो कौन हो सकता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो? क्या बागी 4 बॉलीवुड को ग्लोबल एक्शन लेवल तक ले जाएगी या ये सिर्फ हाइप है? अपना जवाब कमेंट में लिखो और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी चोर के और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।